अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो यहाँ हमारे घर मतलब मेरे एक नए घर में हुई थी शिफ्टिंग। हम लोग आ गए थे यहाँ पर और मैंने यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह सब सेट की और मैंने ये 3 टियर ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसे मैं सेट कर रही थी। और अभी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसे असेंबल करूँ। शिफ्टिंग ना बहुत भारी काम है भाई, मुझे इसका अंदाज़ा हो गया था। और लास्ट 1 मंथ से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही थी कि बस मैं यहाँ आकर अभी भी मैं बिज़ी ही चल रही हूँ, क्योंकि आना-जाना इतना लगा हुआ है। क्योंकि मेरी ससुराल माशाल्लाह बड़ी है और सभी से मेरी मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो सभी लोग मिलने के लिए आ रहे थे। इतने दिन पहले से मैं 1 मंथ मतलब पहले से ही मैं यहाँ आकर कुछ ना कुछ कर ही रही थी, शिफ्ट कर रही थी, सेट कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा मतलब सामान था मेरा कि वो सेट होने में नहीं आ रहा था। फिर मैं चली गई थी थोड़ी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ मतलब ज़रूरी जो चीज़ें थी बेसिक सी वो घर की रह गई थी लाने से। तो फिर बस मैं चली गई थी। वापस आकर मैंने सब चीज़ें निकाली, इन्हें अब जगह पर रखना था। और मतलब 1 वीक हो गया है मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी भी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं सब चीज़ें कुछ मतलब सेट कर पाऊँ। और तो बस बहुत टाइम निकाल कर मतलब अपना मैं गई थी शॉपिंग के लिए। और बस जल्दी-जल्दी मैंने बहुत ज़्यादा सामान भी ले लिया था। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी मुझे जो अभी लाने से रह गई थी, जो इसकी अभी ज़रूरत थी। बहरहाल ये लाकर भी मतलब अभी मुझे इसे मैनेज करना था और मुझे ये भी रहता है कि इसे जल्दी सेट कर लूँ, कहीं कोई आ ना जाए। और अभी ना मुझे घर भी मतलब यहाँ से जाते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो मैं कहीं गई हुई हूँ और कोई आ जाए। और ये ना मुझे जार बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें के जार मैं पहले भी लेकर आई थी और 99 में ये इतने अच्छे मिल जाते हैं। छोटे-छोटे जार जैसे छोटे से कम मसाले होते हैं, जो जैसे काली मिर्च हुई या काला नमक हुआ, थोड़ा ज़ीरा पाउडर वगैरह। तो इसमें आप रख लो ना तो बहुत सही रहता है, एकदम हाथ में भी आ जाते हैं। और ये मैंने सॉसेस वगैरह ली थी, स्नैक वगैरह लिए थे बच्चों के, क्योंकि सभी चीज़ें सारी ऐसी हो गई थी, मैं सब कुछ ख़त्म ही कर कर आई थी। और ये हार्पिक वगैरह मैंने ले लिए थे दोनों वॉशरूम के लिए। और बस जो भी नज़र आता मैंने जल्दी-जल्दी अपने शॉपर में डाल लिया था। बच्चों को ना हर टाइम कुछ ना मंचिंग की लगी रहती है, तो बस मुझे बस यही था कि कुछ ऐसा सामान भी ले लेती हूँ कि बच्चे टाइम बे टाइम अपनी मंचिंग के लिए बोलते रहते हैं, भूख लग रही है मम्मा। और वैसे भी अब छुट्टियाँ होने वाली हैं, समर वेकेशन, तो बच्चों को बस अब यही सब करना है कि थोड़ी-थोड़ी बाद उन्हें भूख लगने लगती है। तो यहाँ मैंने बॉटल्स में रिफ़िल कर कर इन्हें वापस ऑर्गेनाइज़ कर दिया था कि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ले लूँगी। और ना हर चीज़ की एक नई जगह बनानी पड़ रही है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, अभी माइंड या इसी में कन्फ्यूज़ रहता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं रख कर खुद ही चकरा जाती हूँ कि मैंने इस वॉशरूम में रखा है या उस वॉशरूम में रखा है, मुझे खुद मतलब याद नहीं रहता। बहरहाल होते-होते ये आदत होगी ना। और फिर क्योंकि सामान इतना ज़्यादा मुश्किल में शिफ्ट करना हो गया था कि बस मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ सेट करूँ। जब हम लोग आए थे मतलब इतने दिन पहले से मैं यहाँ पर अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। इसके बाद भी मेरे 21 या 22 ही और बैग्स थे। ना तो अफ़सोस मुझे मतलब जैसे घर से आने का था, मेरा दिल बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी और सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए रो रहे थे। मतलब इवन मेरे जो आस-पड़ोस के लोग हैं, मेरी गली के जो लोग थे, तो वो सभी ऐसे रो रहे थे। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रुखसत होकर वापस से अम्मी के घर से ससुराल आ रही हूँ। और बिल्कुल वही हाल था और मेरी सास का भी बिल्कुल वही हाल था जो मेरी शादी पे मेरी अम्मी का हो गया था। और मेरी सास और मेरी और बाकी सबसे बहुत ही अच्छा मेरा मतलब टर्म्स रहे हैं, अच्छा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और सबने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया था कि वाक़ई मुझे उनसे छूटने का मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अभी मेरी सास तो अभी भी मुझे मतलब याद कर कर, मेरे हस्बैंड को याद कर कर अभी भी रोती हैं। वो लोग नहीं आ पाए हमारे साथ, हम लोगों ने बहुत कहा उनसे। लेकिन मेरी देवर की बेटी जो अभी बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से ये था कि मेरी देवरानी अकेले कैसे सँभालेगी, तो वो नहीं आई। और बच्चे अब बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं अपनी दादी को, दादा को, सबको। मैं भी बहुत बोल चुकी हूँ कि आप कुछ दिन के लिए तो आ जाएँ यहाँ पर। और मैं कर रही थी यहाँ पर ना अपने मतलब ससुराल वालों की और नंदू वगैरह की दावत, क्योंकि अभी पहली दावत थी घर में।
और तो मैंने इसकी तैयारी ना रात से ही शुरू कर दी थी। मैंने सोचा था कि कल को मैं जो काम होगा वो कर लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल क्योंकि ब्राउन प्याज़ वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो मैंने कहा ये कर रख लेती हूँ। और अगर प्याज़ ब्राउन हुई मिल हो तो कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैंने जो मुझे ग्राइंड करना था वो मैंने ग्राइंड किया सामान। अभी भी सबके फ़ोन आते रहते हैं और सब लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अम्मी बताती रहती हैं, जो मेरी सास अम्मी हैं वो बताती रहती हैं कि सब लोग बहुत याद करते हैं तुम्हें। और मेरे ना सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म से मतलब एकदम फ्रेंडली से हर कोई मुझसे सजेशन लेता था। ये कुछ भी कुछ पूछना है, कुछ कंसल्ट करना है तो मेरे पास आ जाते थे। इवन हस्बैंड से नहीं होते थे तो वो लोग मुझे दवाई वगैरह भी चेक करा दिया करते थे, या कभी कोई डोज़ ले भी जाते थे मुझसे। तो अब यही बोल रहे थे सब लोग कि हम लोग तो जैसे मतलब भाभी से ऐसे कर लिया करते थे। और मतलब मेरी जो चाची सास थी तो वो भी मतलब मुझे सास की ऐसे ही प्यार करती थी, बल्कि अभी भी करती हैं। और उनकी जो बहू हैं, जो मेरी देवरानी होती हैं, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे बड़ी थी तो सब लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। तो बस मैंने हमेशा जैसे उन लोगों ने इज़्ज़त दी, मैंने उससे ज़्यादा उन लोगों को इज़्ज़त दी, क्योंकि अच्छे अखलाक ही इंसान के काम आते हैं। और जब मैं आई थी तो मैं सबसे एक कर मिलकर आई थी, ये बाकायदा सबको कर आई थी कि आप लोग आना सब। और यहाँ हो रही थी प्याज़ ब्राउन, तो मैंने सोचा था कि इतने बर्तन वगैरह सब वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि साथ-साथ काम निपटता रहे तो सही रहता है। तो बस मैं क्योंकि बच्चे वगैरह सब अपने रूम में थे। यहाँ हो गया था, एक बैच तो हो गया था प्याज़ का ब्राउन और अब मैं सेकंड बैच कर रही थी। और साथ-साथ मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करती जा रही थी कि फिर बाद में मुझे बहुत देर तक समेटना ना पड़े सब कुछ। तो इधर मैं प्याज़ डाल देती थी और इधर मैं बाकी काम कर लेती थी। तो इसी तरह मेरी सारी प्याज़ जो थी वो ब्राउन हो चुकी थी। और फिर जो ब्राउन प्याज़ का जो ऑयल बचा था तो मैंने इसे आराम से इसमें डाल दिया था। और अगले दिन जो मुझे कुछ भी बनाना था तो मैं इसी ऑयल में कुकिंग करती, क्योंकि ना जो ब्राउन प्याज़ का जो ऑयल है मैं उसे अलग ही रहने देती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो मैं कौरमा वगैरह कुछ भी बनाना हो तो फिर मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। और लेफ़्ट ओवर ऑयल के लिए ना बहुत अच्छा जार था ये। इसमें स्ट्रेनर भी था कि जो भी इसमें चीज़ हो वहीं रह जाए। किचन को मैंने क्लीन कर दिया था, पूरा वाइंड अप कर मैं अब सोने के लिए जा रही थी, क्योंकि अब बाकी जो काम थे वो मुझे मॉर्निंग में ही करने थे। और यहाँ मैंने ओवरनाइट के लिए दाल रख दी थी भीगने के लिए, दही बड़ों के लिए। और इमली को भी सोख कर रख दिया था कि अगले दिन उठकर मैं इसको दही बड़े बना लूँगी। बहुत अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो जाएगा और इमली भी अच्छे से फूल जाएगी। किचन को समेट कर फिर मैं आ गई थी रूम में। और रुमैसा यहाँ पर सो गई थी मेरा इंतज़ार देखकर, क्योंकि उसे मेरे साथ ही सोना होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने फिर से अपने जो काम कंटिन्यू करने थे वो किए। और सबसे पहले मैंने अपनी ये जो सेंसर वाली लाइट्स थी ये मैंने चार्जिंग पर लगाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। और इन ये लाइट्स ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं कि आप अगर एंट्री करते हो फ़ौरन तो फ़ौरन से ये क्लिक हो जाती हैं, जल जाती हैं। ये लाइट्स ना मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। और कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो अच्छी निकल आती हैं, कुछ चीज़ें लेकर अफ़सोस होता है, फिर उन्हें रिटर्न करने का चक्कर आता है। लेकिन बहरहाल ये लाइट्स बहुत अच्छी थी। ये देखिए इस तरह से ये ऑन हो जाती हैं। तो ये मुझे ना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि मतलब कैसे भूतों वाली लाइट्स तुमने लगा रखी हैं, कि बंदा एकदम डर जाता है किसने ऑन किया अगर जो फर्स्ट टाइम आएगा। इवन मैं यहाँ से कुछ भी उठाऊँगी तो ये फ़ौरन से क्लिक हो जाती हैं। फिर मैंने खबर ली थी इमली की और दाल की। बहुत अच्छे से ये दोनों चीज़ें सोख हो गई थी। इनके बीज निकालने थे, क्योंकि हस्बैंड ना इसका जो बिना बीज की होती है वो नहीं लेकर आए थे, ये लेकर आए थे। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहरहाल काम तो करना होता है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, या आसान लगे या भारी लगे, जो भी है, करना तो होता ही है। और किसी भी काम को आप अपने पर हावी कर लो तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है, मैं सोचती हूँ। इसके बाद मैंने सोचा था कि लंच की प्रिपरेशन भी साथ ही कर लेती हूँ। तो मैं अब लंच में बना रही थी उड़द चावल।
जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी और सारे जितने भी मेरे नंदों के, देवर के बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस बेसिक से स्पाइसेस डालकर, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और मैं इसे बनने रख दूँगी। तो इतने में कुछ काम करूँगी और ये साथ में रेडी हो जाएगा। और यहाँ ना इमली का जो मैं चटनी बना रही थी, तो वो भी मतलब पक रही थी, तो मैंने उसे इधर शिफ्ट किया और फिर इसे जो मैंने गोश्त था वो मैंने इधर ही बनने रख दिया था। और फिर मेरे ये दही बड़े भी तैयार हो गए थे। इसके बाद ना मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, सब लोग आ गए थे और सबके साथ बिज़ी हो गई थी। फिर किचन का भी देखना था, तो बस मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई क्लिप बना पाती। गर्मी ना इतनी ज़्यादा थी कि बस मैंने शावर लेके जो मेरा सबसे कंफर्टेबल सूट था बस मैंने वो पहन लिया था। डिनर की अरेंजमेंट मुझे कालीन पर ही करनी थी क्योंकि सब एक साथ बैठ जाते तो अच्छा लगता। कुछ लोग रूम में थे सामने और कुछ छत पर टहलने चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं क्रॉकरी वगैरह सेट कर लेती हूँ क्योंकि अगर क्रॉकरी वगैरह सब सेट हो तो आपको खाना सर्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी सब सामान निकाल कर सेट करना शुरू कर दिया था क्योंकि इनकी क्लीनिंग भी थी और सब कुछ अरेंज भी था करना। और शाम में ऐसा हुआ कि हम मेरी जो चाची सास थीं वो अपनी बहुओं समेत वैसे ही आ गई थीं। तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती कर उन लोगों को भी रुका लिया था और इतना मतलब अच्छा लग रहा था, पूरा मतलब घर में रौनक सी लगी हुई थी, सब लोग थे, सब लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। और वो कहते हैं ना जिसका रिज़्क नसीब में जहाँ हो वहीं इंसान पहुँच जाता है, रिज़्क उसे खुद खींच कर ले आता है, तो यही हुआ था। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा इनकार कर रही थी रुकने के लिए लेकिन हम लोगों ने उन्हें रोक लिया था। और कुछ भी अलग से अरेंजमेंट नहीं की थी खाने की, उसी में खाना हमने मतलब लगा दिया था और सबने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था खाने को भी। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे आपस में गपशप और कुछ हेयर स्टाइलिंग हो रही थी। तो मैं आई थी बस यहाँ पर ऐसे ही देखने कि क्या हो रहा है और लेडीज़ शायद छत पर थीं, शाम का टाइम था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।